नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक अलर्ट। मैं हूं रंजिता पठाके। आखिर क्यों हाथरस ही पहुंच रहे हैं सारे नेता? बलरामपुर, बुलंदशहर, मध्य प्रदेश में खंडवा, ऐसी बहुत सारी और जगह हैं जहां क्यों नहीं जा रहे? हाथरस कांड में राजनीति बढ़ती जा रही है। इसके बाद विपक्ष के कई नेता हाथरस की ओर रुख कर रहे हैं। एक बात ये समझ नहीं आ रही कि आखिर सभी को केवल हाथरस ही क्यों जाना है? बहुत सारे ऐसे मामले राजस्थान से भी सामने आए हैं। हाथरस के जैसे ही मामले उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से। अगर आपको दूसरे राज्य में नहीं जाना है तो बलरामपुर तो उत्तर प्रदेश में ही है, बुलंदशहर भी उत्तर प्रदेश में है। वहीं मध्य प्रदेश में भी, इन सभी राज्यों में भी गैंगरेप के मामले हाल ही में सामने आए हैं। जब हाथरस का मामला सामने आया उसके बाद ही ये मामले सामने आए हैं। लेकिन क्यों किसी भी नेता ने वहां जाने की बात तक नहीं की? क्यों किसी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है? सभी को केवल हाथरस ही क्यों जाना है? बहुत बड़ा सवाल है कि सभी के सभी, जब उत्तर प्रदेश सरकार मना कर रही है फिर भी क्या? इसलिए क्योंकि हाथरस पर ही पूरे देश की नज़र है। हाथरस कांड बड़ा रूप ले चुका है। वहां जाने वालों पर मीडिया नज़र बनाए हुए है। वहां जाने वाले से थोड़ा प्रचार हो जाएगा अगर वहां जाएंगे तो। अब क्योंकि वहां भाजपा की सरकार है तो सरकार के विरोध में खुन्नस निकाल सकते हैं वहां जाकर। जो नेता सीना पीट पीट कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथरस में जो हुआ वो गलत हुआ, तो वे लोग ये क्यों भूल जा रहे हैं कि बलरामपुर में भी वैसा ही हुआ। वहां भी पीड़िता के शव को पुलिस ने आनन फानन में जला दिया जैसे कि हाथरस में जलाया। तो फिर वहां क्यों लोग नहीं जा रहे? वहां क्यों लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे? वहां क्यों पीड़ित परिवार के घर के सामने इतनी भीड़ नहीं है? वहां क्यों पीड़ित परिवार के गांव में पुलिस की इतनी सारी भीड़ नहीं है? क्यों वहाँ सब शांत है? क्यों मामला सब कुछ शांत बस्ते में है, ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? वहाँ भी मीडिया ने जाना चाहिए, वहाँ भी नेताओं की कतार लगनी चाहिए। अब जब उत्तर प्रदेश सरकार किसी को हाथरस नहीं जाने दे रही है तो सभी नेताओं को वहाँ जाना है। वो इसीलिए वहाँ जाना है क्योंकि मामला तो बड़ा हो ही गया है। साथ ही बीजेपी की सरकार राजस्थान में इसीलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब मध्य प्रदेश आना या केरल जाना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा दिल्ली से। जो नेता हाथरस जा रहे हैं तो उन्होंने सबसे अच्छा सोचा कि चलो अब कुछ नहीं तो कम से कम हाथरस ही चले जाते हैं। इस कोरोना काल में कुछ ज़्यादा प्रचार प्रसार तो हो नहीं रहा है। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं अपना दम तो दिखाने की ज़रूरत है। तो क्यों ना हाथरस को ही चुनावी मुद्दा बना लिया जाए? क्यों ना वहीं पर सभी लोग मिलकर प्रदर्शन करें? इतने ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे को भी राजनीतिक रूप देने से नहीं डर रहे ये राजनेता। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने काफ़ी मशक्कत के बाद आखिर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ही ली। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कुल 5 लोगों को प्रशासन ने हाथरस जाने की अनुमति दे दी थी। प्रशासन ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस शर्त पर हाथरस जाने दिया कि पीड़िता के परिवार से मिलने की अनुमति पर, मतलब उनको मास्क लगाना ज़रूरी होगा और कोरोना से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। अब कहा जा रहा है कि कल भी कई नेता वहां जाने की कोशिश करने वाले हैं। यानी देखना ये होगा कि वहां अब जिन्हें जाने की अनुमति मिलती है और किसे वहां जाने की अनुमति नहीं मिलती है। ये जो नेता वहां जा रहे हैं, क्या उनके मुंह से एक बार भी किसी अन्य मामले का के लिए बयान निकल रहा है या किसी अन्य क्षेत्र में जो हुआ दुष्कर्म उसके लिए उनके मन से एक संवेदनशीलता भी व्यक्त हो रही है? क्या ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि जो सीना पीट पीट कर, जो चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हाथरस में गलत हुआ, हाथरस में गलत हुआ, तो क्या बाकी जगह सही हुआ? हाथरस में गलत हुआ है, लेकिन इसके साथ ही बाकी अन्य जगहों के लिए क्यों आपकी भावनाएं व्यक्त नहीं हो रही है? बाकी जगह भी ऐसे सब कुछ हुआ है तो उनके लिए भी ट्वीट कीजिए, उनके लिए भी प्रदर्शन कीजिए, वहाँ के लिए भी धरना दीजिए, वहाँ भी दिल्ली से पैदल निकलिए और वहाँ तक जाइए। इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। ये देखना भी होगा ज़रूरी कि ऐसे कौन से नेता हैं जिन्हें थोड़ी सी अक्ल आ जाती है कि चलो हमें सिर्फ एक ही जगह को मुद्दा नहीं बनाना है कि बस हाथरस में ही मुद्दा बना दे। वे अन्य पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं या नहीं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है कि जो पीड़ित परिवार उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो जिनकी सरकार है वो उन पर दबाव बना रही है, जिनकी सरकार नहीं है जो वहाँ मिलने जा रहे हैं वो उन पर फ़ोन करके उन्हें परेशान कर रहे हैं। यानी कि ये मुद्दे को तो ऐसा बना रखा है जैसे बीच में पीड़ित परिवार बस पीस रहा है और आसपास वाले लोग अपने हिसाब से उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि आदिवासी लोग हैं, वहाँ उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भी बात नहीं भूलनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ही जो दूसरे 2 नए मामले सामने आए थे, मध्य प्रदेश का जो मामला सामने आया था, वो भी आदिवासी संबंधित ही था, वो भी एसटी-एससी लोगों वाले लोगों से ही संबंधित था। यानी अगर इस मामले को किसी एक चीज़ में भी आगे बढ़ा दिया जाता है और बाकी मामलों को नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। सभी जितने भी मामले बढ़ रहे हैं, सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त इन चीज़ों के लिए डिसीजन जल्दी ही लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि योगी सरकार ने अपना सब कुछ छिपाने के लिए अगर 25 लाख रुपए दे दिया तो किसी का फ़ोन आता है कि 25 लाख रुपए में बात नहीं मानना है, 50 लाख मांगो। तो ये तो फिर सरासर गलत बात है कि आप उस चीज़ पर भी, एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी बयानबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने मोल भाव तय कर लिया है कि आपको इतने कम पर अपना मुंह बंद नहीं करना है। अब किसमें कितनी सच्चाई है, ये वीडियो बहुत सारे सामने आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो टेप्स, ऑडियो टेप्स सामने आ रहे हैं, तो इनसे भी कुछ हद तक काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। ये चुनावी मुद्दे हैं, ये मुद्दे ऐसे हैं जो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन मुद्दों से हटकर जो एक्चुअल में ये जो बात है उससे आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें कुछ पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या, हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ इस कोरोना काल में भी हजारों की संख्या में निकल जाती है अपने नेताओं के साथ कि हम उनके साथ हैं, भाजपा गलत कर रही है, ये सरकार गलत कर रही है। चाहे सरकार किसी की भी हो, उसमें सरकार की गलती नहीं होती। इसमें अगर गलती है तो प्रशासन की, और ये आज से ही नहीं शुरू हो रहा है, ये काफ़ी पुराने मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर या तो सभी सरकारों को, सभी राज्यों की सरकारों को मिलकर, सभी नेताओं को मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो इस पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। या फिर अगर ऐसा ही है कि अगर मेरे राज्य में कुछ गलत हुआ तो दूसरे राज्य वाले आ जाएंगे, अगर उनके राज्य में कुछ गलत हुआ तो हमारे राज्य वाले चले जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें अपनाई जा रही है हमारे राजनेताओं के द्वारा। तो इन पर लगाम लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।